हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं दिल्ली की सबसे मशहूर मार्केट जिसे कहा जाता है सरोजिनी नगर मार्केट। यहाँ का हो रहा है बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट। यहाँ पर नया जो डाउनटाउन है वो आ रहा है जो कि ऑलमोस्ट बनकर तैयार है सरोजिनी नगर मार्केट के बिल्कुल नज़दीक में। साथ में यहाँ पर जैसे हमने बताया रीडेवलपमेंट जो है सरोजिनी नगर का पूरी तरीके से हो रहा है, फेस्ड मैनर में हो रहा है और यहाँ पर जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट बनकर तैयार होते चले जा रहे हैं। तो ये सब आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर हम सरोजिनी नगर को समझे दिल्ली के अंदर तो ये जो जगह है सरोजिनी नगर ये साउथ दिल्ली के अंदर आती है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है साउथ दिल्ली में। सरोजिनी नगर, नौरोजी नगर, ये सारा एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे आता है। आसपास में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एम्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वो है, सफदरजंग हॉस्पिटल यहीं पर है। साथ में यहाँ पर आपको दिल्ली हार्ट आईने भी मिलता है। और अगर इस जगह की बात करें आप इंडिया गेट से या राष्ट्रपति भवन से तो वो भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में है। यहाँ पर देखिए हार्डली 7 से 8 किलोमीटर पर ये जो लोकेशन आ जाती है, तो बहुत अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड लोकेशन है दिल्ली में। यहाँ पर लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये सरोजिनी नगर की मार्केट का जो एरिया है वो है और यहाँ से जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड में चलती है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सब नए यहाँ पर बनाए गए हैं। ये बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही हैं, इनफैक्ट सामने वाली जो बिल्डिंग है ये डाउनटाउन है जो कि यहाँ पर नया जो है कमर्शियल और शॉपिंग डेस्टिनेशन जो है वो बनाया गया है। बिल्कुल जो मेट्रो स्टेशन है उसके भी नज़दीक है, साथ में जो सरोजिनी नगर मार्केट है उसके भी बिल्कुल साथ में ही है। अभी हम आपको यहाँ का जो वॉकिंग टूर है पैदल वो भी दिखाने वाले हैं, पूरा एरिया दिखाएंगे आपको। यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो डाउनटाउन आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन्ड नजर आ जाएगा। एनबीसीसी जो है जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया है वो ही इसको बना रहे हैं। सामने आप देखें डाउनटाउन और बहुत ही खूबसूरत जो है बाहर से इसका जो फसाड है वो आपको नजर आने वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुली डाउनटाउन यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो बिल्डिंग है ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी टू पोजीशन है। दिल्ली के बीचों बीच में ये जो है आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा लैंडमार्क है वो बनने वाला है और इसीलिए यहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं रेडी फॉर पोजीशन रिटेल शॉप्स एंड ऑफिसेस, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी आप इस तरफ घूमेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा गंदगी जो है इस तरफ नजर आए क्योंकि काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर हो रही है, तो सड़कों का भी यहाँ पे हाल जो है वो ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन आपको पीछे नजर आएगा, लेकिन जब ये पूरी तरीके से रीडेवलप हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये जैसे हमने बताया था पूरा ये कॉम्प्लेक्स जो है लगभग 10 मंजिला यहाँ पर बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें ऑफिसेज भी होने वाले हैं, शॉप्स भी होने वाली हैं और साथ में यहाँ पर आपको जो फूड कोर्ट है वो भी मिलने वाला है। और इसके अपोजिट में ही यहाँ पर ये जो है ये मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो बनाई गई है। आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत जो है पार्किंग नज़र आती है। तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सरोजिनी नगर में बनकर तैयार हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं और जब यहाँ पर आप आएंगे घूमेंगे तो आपको जो पुरानी मार्केट है वो तो दिखेगी, लेकिन साथ में ऐसा जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर नजर आने वाला है। तो आपको और ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। शॉपिंग आप ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके का जो शॉपिंग मॉल है, आर्केड है, उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है नीचे यहाँ पर मेट्रो जो है वो जाती है और उसके ऊपर का ये जो है वॉकवे है। यहाँ पर नीचे आप सामने देखें तो मेट्रो है और उसके बिल्कुल साथ में ये जो प्रोजेक्ट है वो है। यहाँ पर ये जो है ये इसका जो मेन गेट है वो होने वाला है और यहाँ से आपको जो इसका एलिवेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुली नजर आने वाला है। यहाँ पर इस गेट के साथ ही आपको जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी के लिए आप देखें तो नीचे से मेट्रो चलती है यहाँ पर और लिफ्ट जो है वो आपको यहाँ पर सामने नजर आ जाती है। तो कितना लंबा इसको बनाया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर जो पार्किंग है वो भी लगातार लेफ्ट की साइड से चलती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी जो है पार्किंग बनाई गई है। बीच में ये वॉकवे
आपको नजर आएगा। और जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो इस जगह का व्यू जो है वो आपको ज्यादा जो व्यवस्थित है वो नजर आएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काफी सारा काम चल रहा है। ये जो है सामने गेट है, यहाँ पर जो मेट्रो आती है पिंक लाइन उसका, जो कि 2018 में यहाँ पे आई थी। और अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको आजू बाजू में नजर आ रहे हैं, 2025 में ये जो है ये बनकर तैयार हो रहे हैं। और यहाँ से आपको मार्केट का जो फील है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता जो है सामने सरोजिनी नगर मार्केट जो है वो आ जाती है। तो आप देखें तो काफ़ी इजी कनेक्टिविटी है अगर आप मेट्रो से यहाँ तक आना चाहते हैं इस कॉम्प्लेक्स में या मार्केट में। और साथ में जो मल्टी लेवल पार्किंग है, अगर आप पब्लिक कन्वेंस से नहीं आना चाहते हैं, आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये जो है अंदर की तरफ आपको मार्केट का पूरा जो एरिया है वो नज़र आता है। बहुत ही भीड़ भाड़ वाली ये जो है मार्केट है, और यहाँ पर आपको सारे जो नई स्टाइलिश और बजट फ्रेंडली शॉपिंग है वो मिल जाती है। दिल्ली के अंदर स्ट्रीट शॉपिंग में अगर कोई मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है तो सरोजिनी नगर, लाजपत नगर और जनपथ की जो मार्केट है वो है। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको मार्केट्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो हम वो भी आपको बनाकर देने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो डाउनटाउन है इसको हम कवर कर कर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं हाई राइज यहाँ पे वो दिखाएंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है डाउनटाउन सरोजिनी नगर का, ये तो आप देखें हर तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, कहीं पर भी कोई भी जो यहाँ पर इनकम्प्लीट हिस्सा है वो नहीं है। साथ में ये जो डिजाइन है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है, काफी सारे जो सिक्के हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर नजर आता है। तो समय के साथ अगर आप देखें दिल्ली को मॉडर्न बनाया जा रहा है, और जो पुरानी मार्केट्स थी उनके साथ में इस तरीके का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। चांदनी चौक में भी अगर आप देखेंगे तो ओमेक्स मॉल जो है वहाँ पर बनाया गया है, और वहाँ पर जो उसका भी सौंदर्यीकरण किया गया है वो भी काबिले तारीफ है। यहाँ पर इस तरीके से सरोजिनी नगर को तो पूरी तरीके से बदला जा रहा है, सारा जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है नए सिरे से स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप जिस तरफ भी घूमेंगे आपको इस तरीके के पैनल्स जो हैं वो नजर आएंगे, क्योंकि पीछे की तरफ हर तरफ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है, और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर मॉडर्न निकल कर आ रहा है वो अभूतपूर्व है। नाउ अब यहाँ का नज़ारा लेकर हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रीडेवलपमेंट जो है सरोजिनी नगर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रोड के दोनों तरफ आपको जो ये जो पैनल्स हैं ग्रीन कलर के और वाइट कलर के आपको नजर आएंगे, मशीनें भी नजर आएंगी, क्योंकि काफ़ी सारा काम जो है यहाँ पर तेजी के साथ चल रहा है। लगभग 10,000 से ज़्यादा जो फ्लैट्स हैं गवर्नमेंट फ्लैट्स वो यहाँ पर बन रहे हैं, और काफ़ी सारे आगे बन भी चुके हैं। हम दिखाएंगे भी आपको कि किस तरीके के यहाँ पर फ्लैट्स बन रहे हैं, जिनको इनॉग्रेट भी कर दिया गया है, और काफ़ी जगहों पर लोग रह भी रहे हैं, और कई जगहों पर यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो बन रहे हैं। उसी वजह से यहाँ पर सड़कें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको जो मिट्टी है और गंदगी है शायद नज़र आए, लेकिन वो जो वजह है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको जो फुली कंस्ट्रक्टेड जो फ्लैट्स हैं वो भी नजर आएंगे, और किस तरीके का उनका निर्माण है वो भी हमें यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ से आपको राइट की तरफ में जो बिल्डिंग्स है वो नजर आने लग जाएंगी कि किस तरीके की यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं फ्लैट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। बेसिकली किस तरीके की मल्टी लेवल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है वो हुई है। यहाँ पर ये जो जगह है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। पहले भी यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ही फ्लैट्स थे, लेकिन वो लो राइज थे, डबल स्टोरी थे, लेकिन अब उनको मल्टी स्टोरी बनाया गया है, और सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं जो आज के समय में उपलब्ध होती हैं। लिफ्ट से लेकर पार्किंग वगैरह अंडरग्राउंड में यहाँ पर आपको मिलती है अब। और अभी अभी यहाँ पर लगभग 700 के आसपास फ्लैट्स जो हैं वो अलॉटीज़ को अलॉट भी कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। जैसे हमने बताया 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जो फ्लैट्स है वो बन रहे हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरीके से ये जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर बन रहे हैं। और पूरा जो ये हिस्सा है तब्दील हो चुका है। अगर आप पहले यहाँ पर कभी आए होते तो ऐसी बिल्डिंग्स यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में आपको इस तरीके की मॉडर्न जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। यहाँ पर इस तरीके के ये जो फ्लैट्स हैं ये 700 फ्लैट्स अभी यहाँ पर हैंड ओवर किए गए थे। 2 BHK फ्लैट्स हैं जो कि अब अलॉटीज़ को अलॉट कर दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं वो रह रहे हैं।
बहुत ही ज्यादा आधुनिक मॉडर्न सारी एमिनिटीज के साथ ये जो घर है वो बनाए गए हैं और लगातार ऐसे जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं और जैसे ही बनेंगे वैसे ही इनको अलॉट भी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आज की डेट में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाकर खड़ा भी कर दिया गया है और अब लोग यहाँ पर रहना भी स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर इनफैक्ट आपको नजर आएगा, ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये पुराने यहाँ के जो फ्लैट्स हैं वो हैं सरोजिनी नगर के, जो कि लो राइज फ्लैट्स यहाँ पे 1970s और 80s के आसपास में बनाए गए थे और अब इन्हें इस तरीके का हाई राइज बिल्डिंग्स बना दिया गया है जहाँ जहाँ पर भी ये जो डिमोलिशन किया गया और उसके बाद इस तरीके के जो फ्लैट्स हैं विद मॉडर्न एमिनिटीज मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार किए गए हैं और आज के ज़माने के हिसाब से इन्हें यहाँ पर बनाया गया है। तो समय के साथ इस तरीके का बदलाव जो है वो इस तरफ पूरी तरीके से आ चुका है। ये जो सामने आपको दिख रहा है GPRA सरोजिनी नगर टाइप 2 क्वार्टर्स, ये अभी जनवरी के महीने में ही प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किए थे, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके साथ में ही। यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो होटल है ये भी है, ये लीला होटल है जो कि बहुत ही लग्जरियस होटल है, वन ऑफ द लग्जरियस होटल ऑफ दिल्ली है। चाणक्यपुरी जो है राइट साइड में है और लेफ्ट की तरफ सरोजिनी नगर है जो कि लगभग 250 से 58 एकड़ है उसका हिस्सा है जो कि रीडेवलप हो रहा है। और यहीं पर राइट की तरफ में भी जो सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा है इस तरफ नेताजी नगर है जो कि एक और सरकारी कॉलोनी थी वो भी रीडेवलप हो रही है। तो इस तरीके के मेजर रीडेवलपमेंट जो है वो साउथ दिल्ली में बिल्कुल आपके एक तरीके से सेंट्रल जगह जो है वहाँ पर हो रहे हैं और इस तरीके के पैनल जो है यहाँ पर आपको हर जगह लगे हुए मिल जाएंगे क्योंकि हर तरफ जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है और ज़्यादातर ये जो पूरी जगह है इनको मिक्स यूज जो जगह है वो बनाया जा रहा है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिशियल और रिटेल जो है सब कुछ यहाँ पे आ रहा है और हर तरफ यहाँ पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको नज़र आएगी और जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो भी यहाँ पर बन रहे हैं काफ़ी सारे। राइट की तरफ ये जो है ये भी अभी कुछ एक पिछले सालों में ही बनाया गया है नेताजी नगर के अंदर और आगे भी यहाँ पर बहुत सारा जो रीडेवलपमेंट का काम है और कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। यहाँ से हम जो सरोजिनी नगर है उसके अंदर फिर से जा रहे हैं। इस तरफ जो है थोड़ा बहुत आपको जो पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ का वो नज़र आएगा। ये जो सड़कें हैं यहाँ की पुरानी सड़कें और इस तरीके की यहाँ पर सड़कें हुआ करती थी और आगे आपको जो प्रॉपर घर है वो भी नज़र आएंगे। यहाँ से सीधा रास्ता अगेन जो सरोजिनी नगर है उसकी तरफ चले जाता है। हम यहाँ से जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसकी तरफ भी चले जाएंगे, वो भी नई बिल्डिंग है यहाँ पर। ये जो दिल्ली है, दिल्ली का ये जो हिस्सा है सरोजिनी नगर का 1970s के आसपास में बसाया गया था। इस तरीके के यहाँ पर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी डेमोलिशन नहीं किया गया है तो कुछ डेमोलिश नहीं है तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि किस तरीके के जो फ्लैट्स थे वो थे यहाँ पर और क्योंकि काफ़ी पुराने भी हो चुके थे और साथ में यहाँ पर जो मॉडर्न एमिनिटीज़ थी वो सब मिसिंग थी तो अब इनको रीडेवलप किया जा रहा है और जैसा हमने दिखाया उस तरीके का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है। सरोजिनी नगर में इस तरफ एक जो बिल्डिंग है 2011 के आसपास में बनकर तैयार हुई थी वो ये बिल्डिंग थी जो कि यहाँ की जो कार पार्किंग थी उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी मल्टी लेवल कार पार्किंग। यहाँ पर लगभग 800 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो पार्क हो सकती हैं और इसके साथ में यहाँ पर ये जो है फूड कोर्ट भी बनाया गया ताकि यहाँ पर क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग आते थे तो उनके लिए यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है उसके भी जो रेस्टोरेंट है वो भी बनाए गए। आज भी अगर आप सरोजिनी नगर में आते हैं तो ये जो जगह पार्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और यहाँ पर खाने पीने का भी आपको जैसे हमने बताया मिलता है और यहाँ से व्यू भी जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको पूरा व्यू देखना है सरोजिनी नगर मार्केट का तो वो भी यहाँ पर आपको नज़र आता है। साथ में अब यहाँ से आपको जो डाउनटाउन है वो भी नज़र आ जाएगा। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो डाउनटाउन है और इस तरीके की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है यहाँ पर। तो जब ये पूरा बनकर तैयार होगा तो यहाँ की जो स्काई लाइन होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और मॉडर्न आपको नज़र आने वाली है, ये तो श्योर शॉट है। यहाँ पर सरोजिनी नगर के साथ में आपको जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो हमने आपको दिखाया भी है पहले। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ये भी यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक में बनकर तैयार है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बन रहा है और बनकर तैयार भी होता चला जा रहा है और धीरे धीरे इनॉग्रेट भी जो है वो होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये भी हिस्सा जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये इनॉग्रेट हो चुका है। ये जो है ये नरोजी नगर में आता है। सरोजिनी नगर में अभी सड़क के इस तरफ जो है हम हैं सरोजिनी नगर में और ये जो है नरोजी नगर है, नेताजी नगर भी यहीं पास में है। तो इस तरीके से ये सारा जो सरकारी जो कॉलोनीज़ का हिस्सा था वो पूरी तरीके से यहाँ पर तब्दील जो है वो हो रहा है
और ये जो डेवलपमेंट है सच में दिल्ली के बिल्कुल मिडिल में हो रहा है और दिल्ली का जो मिडिल का हिस्सा है उसी को रीडेवलप कर दिया गया है। यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप देखें ये खानदानी जो है ये पकोड़े वाले की दुकान है। सरोजिनी नगर के मशहूर जो पकोड़े हैं वो यहाँ पर बिकते हैं और इसी के साथ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है और इस तरीके की मशीनें जो हैं वो लगातार यहाँ पर जो काम है वो करती चली जा रही है। कोशिश की जा रही है कि समय सीमा के अंदर ही यहाँ पर जो काम है वो कंप्लीट किए जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का जितना मॉडर्न हो सके उतना मॉडर्न जो है इसको बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।